कुकिंग विद निशु में आपका स्वागत है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ कि जैसे कि आप सभी को पता है कि सर्दियाँ आ गई हैं, तो सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा मूंगफली खाई जाती है जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मूंगफली तिल के लड्डू, जो कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। ऐसे लड्डू कि आपने अपनी लाइफ में नहीं खाए होंगे, जो कि झटपट ही तैयार हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई में मैंने 1 कटोरी मूंगफली की ली है। इस तरह से हम धीरे धीरे सारी मूंगफली को अच्छे से रोस्ट करेंगे। मूंगफली को हम तब तक भूनेंगे जब तक इसके अंदर क्रैक्स नहीं पड़ जाते। देख रहे हैं मेरी वीडियो को कि कितने सारे क्रैक्स मूंगफली में आ गए हैं। इसका मतलब है कि हमारी मूंगफली अच्छे से भून चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से हम चेक करेंगे अपनी मूंगफली को कि उसके छिलके आसानी से उतरने शुरू हो जाएंगे। इस तरह से हम चेक करेंगे। ये देखो, तो हमारी मूंगफली अच्छे से भून चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसको अलग एक बाउल में निकाल देते हैं थोड़ी सी ठंडी होने के लिए। फ्रेंड्स, अगर मैं चाहती तो इजी काम भी कर सकती थी, लेकिन मेरे को ऐसा कुछ नहीं करना। वाइट वाली मूंगफली भी मैं लेके मूंगफली तिल के लड्डू बना सकती थी, लेकिन जो स्वाद छिलके वाली मूंगफली का आता है वो वाइट प्लेन मूंगफली का बिल्कुल भी नहीं आता। तो इसलिए सिर्फ 2 से 3 मिनट लगे हमारे को मूंगफली भून के। जैसे ही इस तरह से इसमें क्रैक आ जाते हैं, अभी आप देखना 1 मिनट से पहले इसके अंदर के सारे छिलके निकलने शुरू भी हो गए हैं। हम क्या करेंगे, उसी कढ़ाई में मैंने 1 कटोरी वाइट तिल की ली है, जिसको भी हम उसी तरह गैस कम के ऊपर ही इस तरह से रोस्ट करेंगे ताकि तिल का भी सिल्लापन निकल जाए। तिल के अंदर भी बहुत ज़्यादा ऑयल होता है, इसलिए मैंने कोई देसी घी नहीं डाला, कोई ऑयल नहीं डाला। जो तिल के अंदर ऑयल होता है वो हमारी स्किन को इतना ज़्यादा ग्लोइंग देता है, और जिनको बैक की प्रॉब्लम रहती है उनके लिए तो ये वाइट तिल बहुत ही लाजवाब होते हैं। फ्रेंड्स, जब तक हमारे तिल धीमी आंच के ऊपर रोस्ट हो रहे हैं, गैस कम के ऊपर इसको रोस्ट करेंगे। अगर गैस तेज करेंगे तो ये काले भी हो जाएंगे और कड़वापन देंगे। तो जब तक इधर रोस्ट हो रहे हैं, हम क्या करेंगे, गैस हमारी कम ही है, इस तरह से सारी मूंगफली के छिलकों को इस तरह से हम इनके छिलके उतार लेंगे। आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, बहुत ही ईजी है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल भी नहीं है। इस तरह से करते जाएंगे, मूंगफली के सारे छिलके आप देख रहे हैं उतर गए हैं। तो आप देख रहे हैं मेरी वीडियो, तिल हमारे अच्छे से भून चुके हैं, चटर चटर की आवाज़ आनी शुरू हो गई है। इस तरह से हम सारे के सारे तिल अलग एक बाउल में निकाल लेंगे ठंडे होने के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, मैंने आधी कटोरी बादाम ली है, जिसको इस तरह से हम मीडियम गैस के ऊपर रोस्ट करेंगे। बादाम तो आपको पता ही है कि हमारी आंखों की कितनी रोशनी बढ़ाता है, और जिन लोगों को नज़ला जुकाम रहता है उनके लिए तो सर्दियों में बादाम एक बहुत ही ज़बरदस्त तोहफा रहता है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ थोड़े से हम तिल, वाइट वाले तिल थोड़े से ही अलग से रख लेंगे, अलग एक कटोरी में। इसको इस तरह से हिलाते जाएंगे ताकि ये भी ठंडे हो जाएं। उधर बादाम भी हमारे रोस्ट हो चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, तो अब हमारे बादाम भी रोस्ट हो गए हैं। अब इसको भी हम अलग से एक कटोरी में निकाल लेते हैं। अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं बादाम तो इसमें और बादाम भी डाल सकते हैं। अगर काजू और पसंद करते हैं तो आप काजू भी और डाल सकते हैं। हम क्या करेंगे, मिक्सी के छोटे वाले जग में इस तरह से हम मूंगफली के दानों को डालेंगे और इसको दरदरा ही पीसेंगे। इस तरह से हम मूंगफली के दानों को बिल्कुल दरदरा पीसेंगे, पाउडर बना लेंगे। एकदम से हम मिक्सी को नहीं चलाएंगे क्योंकि मूंगफली में अपना भी ऑयल होता है। इस तरह से हम अलग एक बाउल में मूंगफली के सारे दानों का मिश्रण डाल देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, उसी जग में हम वाइट तिल डालेंगे।
तिल को भी हम इस तरह से पीस लेंगे, इनका पाउडर बनाएंगे। तो इस तरह से हम वाइट तिल का भी पाउडर बना लेंगे, इसमें मिक्स कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसी जग में हम बादाम डाल देंगे, बादाम का भी पाउडर बनाएंगे। इस तरह से पूरा हम बादाम का भी पाउडर बनाएंगे। सारे मिश्रण को अच्छे से हम मिक्स करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 कटोरी बूरा चीनी की, जिसको कुछ लोग पीसी चीनी भी बोलते हैं। वही वाली कटोरी गाइस डालेंगे, जितनी कटोरी हमने एक ही बर्तन को रखेंगे। जो कटोरी हमने मूंगफली के लिए ली थी वही कटोरी चीनी की लेंगे, वही कटोरी हम तिल की लेंगे। और बादाम आप जितने पसंद करते हैं आप उतने डाल सकते हैं। तो मैं एक बार दोबारा बोल रही हूँ, जितनी मूंगफली उतना तिल और उतनी ही चीनी। इसको इस तरह से सारे को हिला लेंगे। गाइज आपको लग रहा होगा कि ये तो बिल्कुल सूखा सूखा सा बन गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पहले इसको अच्छे से हिलाएंगे। अभी आप देखना। अब मैंने क्या किया है, एक फ्राई पैन लिया है, 1 कप हम उसमें लेंगे दूध। दूध को हम सिर्फ कोसा कोसा गर्म करेंगे, उबालने वाला दूध इसमें बिल्कुल नहीं डालेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, कोसा कोसा दूध धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा इसमें डालेंगे, एक सार सारा दूध नहीं डालेंगे। और इस तरह से इसको हम अच्छे से सारे मिश्रण को हिला लेंगे। अब हम क्या करेंगे, धीरे धीरे जैसे हम आटा गूंथते हैं, थोड़ा वीडियो को फोकस दीजिएगा। इस तरह से हम सारे मिश्रण का घोल बना लेंगे जैसे आटा गूंथते हैं। गाइस एक चीज़ का ध्यान रखना, दूध एकदम से हम इसमें नहीं उल्टाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके दूध हम गिराएंगे। 2-2 चमचे 3-3 चमचे करके ही दूध को गिराएंगे। इस तरह से हम जब हमारा मिश्रण रेडी हो जाए आटे की तरह, तो अब हम क्या करेंगे, इस तरह से सारी मूंगफली और तिल के लड्डू बनाएंगे। खाने में बहुत ही टेस्टी बने हैं ये लड्डू। इस तरह से लड्डुओं को बना के, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने थोड़े से तिल साइड में रखे थे, इस तरह हम तिल के बीच में इसको डिप करेंगे। सारे लड्डू को डिप करने के बाद भी हम एक बारी फिर इसको इस तरह से दबा के थोड़ा सा प्रेस कर देंगे, ताकि तिल इसके अंदर चले जाएं। इस तरह से आप अगर चाहो तो आप लड्डू थोड़े बड़े भी रख सकते हैं, थोड़े छोटे भी रख सकते हैं। इस तरह से हम सारे मूंगफली और तिल के लड्डू बनाएंगे। इस तरह से हम धीरे धीरे सारे लड्डुओं को बना लेंगे। खाने में बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं मूंगफली तिल के लड्डू। इस तरह से हम अपनी सर्दी को एंजॉय करेंगे, मूंगफली को एंजॉय करेंगे, और खाने में ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होती है। इसमें सिर्फ आपने एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, दूध एकदम से पूरा कप हम नहीं बीच में डालेंगे, 2-2 चमचे करके डालेंगे। जैसे हम आटा गूंथते हैं वैसे मिश्रण को बनाएंगे, तो हमारे तिल और मूंगफली के लड्डू इस तरह से रेडी हो जाएंगे। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने खूब सारे दोस्तों को सब्सक्राइब करवाओ, ताकि मैं और भी आपके लिए अच्छी अच्छी डिश बना सकूं। ऑल द बेस्ट।